देख रहे हैं शंखराज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वाराणसी रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। ये वही जगह है जहां पर हजारों की तादाद में हर रोज यात्रीगण, भक्तगण आते हैं, हर हर महादेव के नारे के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब इसी काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसकी अद्भुत तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। धर्म की बात करें उसके पहले बात जरा इतिहास की कर लेते हैं। जिन्ना, नेहरू पार्टीशन के बाद अब इतिहास को लेकर एक और बवाल मच गया है। ताजा बयान सामने आया है कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का। उन्होंने कहा है कि मुगलों ने कभी धर्म के आधार पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने बयान क्या दिया, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में छिड़ गया है घमासान। ये रिपोर्ट देखिए। ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है जहर बनाओ पार्टी। कांग्रेस के नेताओं के खून में और डीएनए में गद्दारी है। जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन। शुरुआत के जहर बुझे बयानों और फिर एक जैसे नामों का ये सिलसिला शायद ही आपको समझ आया होगा। शायद ही आप इन नामों को सुनकर समझ पाए होंगे कि कांग्रेस पर तीखे वार और एक जैसे नामों की कतार का कनेक्शन क्या है। तो पहले जानिए ये किन किन जनाबों के नाम हैं जिन पर नई सियासत बेहिसाब है। ये नाम है उन बादशाहों के जिन्हें इतिहास बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के नाम से जानता है। संक्षेप में कहें तो मुगलों के नाम से पहचानता है। अब इन्हीं मुगलों की तारीफ में मणिशंकर अय्यर ने ऐसे कसीदे पढ़े हैं कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए कुछ कहना भी मुश्किल हो गया है। वो इस देश के थे और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं है कि आप कैसे आए हो यहाँ, कि आपने हमारा गला काटा है। ये कैसे सच हो सकता है? 1858 तक मुसलमान सुल्तान, मुसलमान राजा, मुसलमान बादशाह ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठे रहे लगातार। ये वो दौर है जब सियासत पर जिन्ना वाली लड़ाई भारी है। पंडित नेहरू के हर एक काम का हिसाब जारी है। हिंदुत्व को लेकर पार्टियों में चुनावी जंग छिड़ी है और अब मणिशंकर के मुगल कालीन विवाद की ये एक और नई कड़ी है। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तो हम पहुंच गए हैं और अब हमें अपना साम्राज्य चलाना है। तो वो जानते थे कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। इतिहास पर प्रकाश डालकर मणिशंकर अय्यर ने मुगलों के राज को तो रोशन कर दिया, धर्म पर सुलह कुल की नीति बताकर हर आरोप से भी मुक्त कर दिया। पर इतिहास का ये रूप बीजेपी को कहां स्वीकार है, क्योंकि उसके जहन में अयोध्या है, ज्ञानवापी है, ईदगाह है और जजिया वाला अत्याचार है। और यही वजह है कि मुगलों की ऐसी तारीफ बीजेपी को रास नहीं आई। अय्यर ने बयान दिया और पूरी की पूरी कांग्रेस घिर आई। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी साजिश देश के खिलाफ कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है जहर बनाओ पार्टी। एक जहरीली फैक्ट्री जो रोज अपने एक नेता को निर्देशित करते हैं कि आज देश में जहर उगलो। कांग्रेस के नेताओं के खून में और डीएनए में गद्दारी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है, आतंकवादियों का साथ दिया है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तानियों से कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार बदल दो। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो
हाफिज सईद के साथ बैठ के पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं। कांग्रेस को भी एहसास है कि जब चुनावी लड़ाई चरम पर जारी है तो ऐसे बयान पार्टी पर कितने भारी हैं, क्योंकि मुगलों को लेकर यूपी की सियासत पहले भी सुलगती रही है। पिछले साल ही सितंबर महीने में आगरा के संग्रहालय से मुगल नाम हटाया गया था और इसे शिवाजी स्मारक बनाया गया था। जब सीएम योगी ने मुगल नाम हटाने का फैसला सुनाया तो इसे गुलामी की मानसिकता का प्रतीक बताया। अब चुनाव से पहले उसी प्रतीक को कांग्रेस नेता फिर से अपना रहे हैं, मुगलों का गुणगान गाकर सियासी ताप बढ़ा रहे हैं। मगर यूपी के चुनाव से पहले इतिहास जताने और इतिहास पढ़ाने की होड़ में वो बातें गुम हो गई हैं जिनमें महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, रोजगार है, अस्पताल है, स्कूल है और सड़क के होने का जिक्र है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावों में वैसे तो आम आदमी के मुद्दे ज्यादा गूंजने चाहिए, लेकिन इतिहास की किताबों का हवाला दे देकर बार बार इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे जिन्ना की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, सिकंदर की बात करें, और इन सब के बीच आपको बताते चले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पर अपनी किताब में कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया जिसके बाद हिंदू संगठन उनसे काफी ज्यादा नाराज हैं। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती। कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती। ये आग कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद के घर में धधक रही है। ये आग उस गुस्से की आग के बाद धधकी है जो गुस्सा सलमान खुर्शीद की किताब से पनपा था। धर्म के नाम पर उठी सियासी चिंगारी ने सलमान खुर्शीद के घर को शोलों में तब्दील कर दिया है। जी हां, सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। घर में आगजनी की इन तस्वीरों को सलमान खुर्शीद ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर सवाल किया कि क्या अब भी मैं गलत हूं कि ऐसी हरकत हिंदू धर्म की नहीं हो सकती। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है, नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसे ही करते हैं। आज दिखा दिया तो मेरी बात तो साबित हो गई ना। नैनीताल में खुर्शीद के घर पर हुए हमले के बाद हिंदू बनाम हिंदुत्व वाला विवाद फिर केंद्र में आ गया है। इस विवाद की शुरुआत भी सलमान खुर्शीद की ही किताब से हुई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। और ऐसी तुलना के बाद खुर्शीद समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। हंगामा बढ़ने के बाद खुर्शीद ने सफाई भी दी, किताब में हिंदू मुस्लिम एकता की दलील भी दी थी, लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी थी। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूं, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। खुर्शीद बीजेपी के निशाने पर आए तो राहुल गांधी भी उनके बचाव में उतर आए। तर्क वही दिया कि हिंदू और हिंदुत्व एक नहीं है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। धर्म की अपनी अपनी व्याख्या का विश्लेषण तो अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। विवादों का दायरा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं, जाति को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है और हर किसी की राय, समझ और ज्ञान पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
रविवार को मौर्य समाज के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को लेकर गलती की। चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। साफ है कि हर दल, हर नेता की कोशिश है कि धर्म जाति के समीकरण को साध कर अपनी जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए। लेकिन अगर संभावनाओं की सियासत यूं आग बनकर भड़केगी तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जाएगा। आज तक ब्यूरो। जैसे जैसे पुरानी तारीखें गुजर रही हैं, नई नई तारीखें आ रही हैं, इसी के साथ राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसी में आज एक ताजा मामला सामने आ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सुल्तानपुर से उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर होना है, जिसमें एक रैली को भी पीएम संबोधित करेंगे, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों की मौजूदगी होगी। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से दावा किया गया है कि दरअसल बीजेपी उनके कामों को नाम बदल कर आगे बढ़ा रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो उनकी सरकार के समय में ही पास हो गया था। अब इस पूरे मामले में क्रेडिट लेने की राजनीति कैसे शुरू हो गई है, वो जानिए। हाईवे पर इठलाता चल रहा है हरक्यूलिस विमान। आसमान में अटखेलियां कर रहा है लड़ाकू विमान। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएं, कब करें दीदार, कब करें उद्घाटन, सबको यही है इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुल्तानपुर के गुरेभार गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद एक भव्य एयर शो होगा। सुखोई राफेल मिराज NN-32 45 मिनट के एयर शो का खास हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि वो उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वायुसेना के ये विमान यहां टच एंड गो का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो तकरीबन आधे घंटे तक का होगा। यहाँ के जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद आपको बताते चले कि पीएम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उद्घाटन से पहले इसी एक्सप्रेसवे पर जंग छिड़ गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज इसी एक्सप्रेसवे का एक पोस्टर जारी किया और इसे समाजवादी पार्टी की देन बताकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का। मगर बीजेपी अखिलेश के आरोपों पर भी इतरा रही है। वो कह रही है कि ये विकास 2021 के लिए नहीं, 4021 तक की तैयारी के लिए है। वो उल्टा प्रदेश कहते थे, यूपी माने उल्टा प्रदेश, वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। आज कोई भी उसे उल्टा प्रदेश नहीं कहता है, उसे आज सर्वोत्तम प्रदेश कहा जाता है। उसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है, उत्तम प्रदेश। यूपी के सीएम का भी दावा है कि पीएम मोदी से पहले किसी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की सुध ही नहीं ली थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद सुविकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास
रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। यूपी के चुनाव में पूर्वांचल की खासी अहमियत है, इसीलिए बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है और कल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टकराव का केंद्र बन सकता है। दरअसल कल ही समाजवादी विजय रथ यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ गाजीपुर से होने वाला है। अखिलेश यादव गाजीपुर से आजमगढ़ तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जाना चाहते हैं। गाजीपुर जिला प्रशासन ने अभी तक समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को इसकी अनुमति नहीं दी है। मुझे उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी आना है गाजीपुर में, अब क्योंकि प्रशासन ने रोक दिया है। प्रशासन किसके दबाव में है? और फिर हम तो गाजीपुर से आजमगढ़ जा रहे हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिरकार प्रशासन क्यों रोक रहा है, ये प्रशासन ही बता सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक रोड शो होगा। इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है, उस हर जिले में 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। संकेत साफ है कि मंगलवार को यूपी की सियासत का अखाड़ा बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। गाजीपुर से चित्रा त्रिपाठी, संतोष और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे मां अन्नपूर्णा की। महादेव के मोहल्ले में 1 सदी यानी कि 100 सालों के बाद लौटी है मां अन्नपूर्णा। आज विधि विधान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस बड़े भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। झूम रहा है काशी, धर्म की धुरी पर घूम रहा है काशी। काशी की महारानी के नाम के जयकारे हैं, मंत्रोच्चार है, शंखनाद है, बज रहे हैं घंट, बज रहे हैं घड़ियाल, माटी रंगाओ चौक पुराओ, मंगल घड़ी आई है। काशी की महारानी लौटी हैं 108 साल बाद अपने गृह नगर। उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बोलो मां अन्नपूर्णा की जय। हम चाहेंगे कि बिल्कुल सामने से, हिमांशु आप आइए, हम कोशिश कर लेते हैं बिल्कुल सामने से जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्ति की, वो हम दिखाएं अपने कैमरे से। और यहाँ पर हमारे जितने भी आज तक के दर्शक हैं, थोड़ी सी जगह दीजिए, वो तमाम दर्शक हमारे देख पाएंगे। अन्नपूर्णा माता जो धन धान्य अन्न से भरा रहे भंडार, कभी उसकी कमी ना हो, इसकी लगातार उनकी ओर से कोशिश की जाती रही है। माता रानी से इसी बात का आशीर्वाद उनके भक्त मांगते हैं। मैं चाहूंगी एक बार हमारे कैमरामैन को जाने दीजिए अंदर। हिमांशु आप अंदर जाइए। और आज तक के हमारे दर्शकों के लिए ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए दरअसल हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। माता रानी को चुनरी पहनाई गई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरह से चांदी का मुकुट भी चढ़ाया गया है। माता रानी को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया है। प्रसन्नता में बसंत हो गया है बनारस, धर्म से विभोर होकर मुलायम हो गए हैं घाट के पत्थर, गंगा की ललक बढ़ गई है, किनारे पर बंधी नाव भी स्वागत कर रही है। 108 साल बाद पराये देश से लौटी है मां अन्नपूर्णा। पूरा नगर स्वागत में बिछा है। हमारे भगवान शंकर जी को अन्नदात्री हैं। ये शंकर जी भी ने भिक्षा मांगा था और पूरे काशी को भिक्षा देने वाली माता रानी है। भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा को दोनों को अनुनासिक संबंध है दोनों में। माता रानी को चांदी का मुकुट भी पहनाया गया है यहाँ पर। हाँ, जरा उसके बारे में बताइए, किस तरह से श्रृंगार किया गया है? बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इनका सब श्रृंगार करवाए हैं। आज हम लोगों का परम सौभाग्य का अवसर है कि विगत 100 वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद माता अन्नपूर्णा अपने धाम में पधारी है। उनका हम लोग ने काशीवासी तथा पूरे भारतवर्षियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया है। देवी अन्नपूर्णा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से गुजरकर सूबे में अपने लाखों भक्तों को दर्शन देते हुए 14 नवंबर को वाराणसी पहुंची थी। शहर के दुर्गा माता मंदिर में मां की मूर्ति को रात्रि में विश्राम के लिए रखा गया था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देव उत्थान एकादशी का शुभ मुहूर्त तय किया गया था।
भक्तों के जयकारे, वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच मां अन्नपूर्णा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी के दुर्गा मंदिर से विश्वनाथ धाम तक आने वाले रास्तों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। के साथ ही मां लगा है और मां शब्द को परिभाषित करने की जरूरत है नहीं। ये लंबी रथ यात्रा यहाँ पर निकली हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। माता रानी के जयकारे। कुछ महिलाओं के पास चलते हैं, कितने खुश हैं आप लोग आज? बहुत खुश है। इतनी हम लोग को खुशियाँ मिली, जिसके लिए हम लोगों की पूरी खुशियाँ न्यौछावर करना चाहते हैं। और आप देख पा रहे हैं ढोल मजीरा किस तरह से बजता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं, वो भी इसका हिस्सा बन जाना चाहते हैं। मंदिर के प्रांगण में मां अन्नपूर्णा की अगवानी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारी और पालकी को कंधे पर रखकर भीतर ले आए। मां को गंगा जल से स्नान कराया गया। नए वस्त्र और गहनों से मूर्ति का श्रृंगार हुआ। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा को चांदी का मुकुट पहनाया और फिर पूरे विधि विधान से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ईशान कोण में बने मंदिर में माता अन्नपूर्णा के दिव्य स्वरूप को स्थापित कर दिया गया। पूरी 1 सदी के बाद शिव के धाम से शक्ति का मिलन हुआ, इस प्रार्थना के साथ कि मां अन्नपूर्णा देश को धन धान्य से भरपूर रखें। रोशन जायसवाल और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।